खाना प्रदूषित, तेल प्रदूषित, दवाइयाँ नकली, जान का जोखिम सब तरफ। क्या ये सब रजोगुण और तमोगुण के बढ़ने से नहीं हो रहा? 2 दिन पुरानी बात है, मुंबई से कोई भक्त आए, वो वहाँ से अल्फांसो आम लाए। अब बड़ा मशहूर है महाराष्ट्र का अल्फांसो आम, हाफूज भी कई बोलते हैं उसको। अब जब खोला, मैंने जब खाया तो आधा हिस्सा मीठा है, आधा हिस्सा खट्टा है। भाई ऐसे कैसे? या तो पूरा खट्टा हो कच्चा है तो, या पूरा मीठा हो अगर पका। ये बीच का मामला क्या हुआ? ड्यूल पर्सनालिटी क्यों हो गई आम की? इट्स बाइपोलर डिजीज होती है ना, इट्स लाइक अ डिजीज। व्हाट हैपेंड? फिर खोज करी, थोड़ा रिसर्च करी तो पता चला दे यूज कैल्शियम कार्बाइड उसको पकाने के लिए, विच इज अ पॉइजन, विच इज अ पॉइजन। अब पॉइजन लगा के केले पकाए जा रहे हैं, आम पकाए जा रहे हैं। मैंने कहा भाई इस शरीर से भी बहुत काम करना है, ये आम मैं नहीं खा सकती हूँ, फेंको इसको बाहर। मैंने कहा कहीं कोई डाल का पका आम मिले तब तो खाए नहीं, इसको तो हम नहीं खाएंगे। अब हम तो जानते नहीं किसी को जिसका ऐसा आम का बगीचा हो, जहाँ ऐसी खादें न डाली गई हों, कैल्शियम कार्बाइड ना इस्तेमाल किया हो। हमको तो ध्यान में भी नहीं है। चलो छोड़ो, हमने क्या करना, नहीं खाएंगे हम, क्या हो गए। दूसरे दिन मेरे पास संदेश आया, गुजरात से कोई आए हैं, वो 4 पेटी डाली के तोड़े हुए आम लाए, 4 पेटी। एक डिलीवरी मुझे परसों मिल गई। हाँ, आज सुबह सुबह जब नाश्ता लगे लेने तो एक थैला और आ गया। बोले ये कोई डाली से तोड़े हुए आम अपने घर के बगीचे के लाए हैं। मैं बस करो, आप कितने आम भेजोगे? आई डोंट नीड दिस मच। मैंने कहा हमने तो डिमांड नहीं करी, हमने तो कोई प्रार्थना नहीं करी, हमने कोई पिटीशन नहीं दी कि प्रभु हमको ये चाहिए और मांगेंगे तो आम ही मांगेंगे। पर हंसी की बात हो जाती है ना, समटाइम्स इट हैपन्स सो ऑफन कि एक विचार, एक जनरल बातचीत में कोई चीज़ होती है कि ये होना चाहिए, लाइन लग जाती है उसकी। एक छोटा सा किस्सा कह के फिर अपने विषय में चलते। एक बार मैं लंदन में थी, किसी के घर गए तो उन्होंने राजमा चावल खिलाए भोजन में, तो बने भी अच्छे थे, बनाने वालों ने प्यार से बनाया, तरीके से बनाया, सलीके से बनाया। हमने कहा बहुत अच्छे लगे, मैं वेरी नाइस। मैं कम लोग अच्छा खाना बनाना जानते, बहुत अच्छे बने। ऐसा 1-2 बार बात बोल दी मैंने, बस यही गलती हो गई। उसके बाद मैं किसी दूसरे शहर में जा रही हूँ, वहाँ भी राजमा, दूसरे शहर जा रही हूँ, वहाँ भी राजमा, दूसरे शहर जा रही हूँ, वहाँ भी जहाँ जाऊँ 6 दिन मुझे राजमा खाने पड़े। रजोगुणी आदमी कामना करता है और कामनाएं पूरी नहीं होती। तमोगुणी कामना करता है और उसकी कामना की इच्छा पूरी नहीं होती तो सड़ता है, जलता है, चिल्लाता है, तड़पता है। जरा ईश्वर की राह पे चल के तो देखो, कहना भी नहीं पड़ता है और हर चीज पूरी हो रही होती है। छोटी से छोटी कह लो, बड़ी से बड़ी कह लो, छोटी से छोटी कह लो, बड़ी से बड़ी कह लो, लाइन लगी पड़ी। तो आज मुझे ये काइंड ऑफ सजेशन कहो, एडवाइस कहो, ऑर्डर कहो, आवेदन कहो, ये देना पड़ा, अब और आम नहीं चाहिए। मैं अब ये भी 3 बार होते ना, इस्लाम में जब शादी होती है वो बोलते ना कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो कबूल होता है। तुम्हें अब 3 बार बोलना पड़ेगा, आम नहीं चाहिए, आम नहीं चाहिए, अभी आम नहीं चाहिए। बस करो, मैं रखूं कहाँ? कहाँ रखेंगे इतने आम को? दुकान लगाएंगे क्या? डाल वाले आम खाओ, हाँ, गन्नौर आओ और आम खाओ, डाली से टूटे हुए बिना कैल्शियम कार्बाइड वाले आम खाओ। हमने दुकान खोल ली, काहे आम भेजे जा रहे हो? तो
सात्विक वृत्ति, अब देखिए, अब मन में कईयों के लोभ जगा, भक्त होना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, मांगो मिलता है। ये भी रजोगुण हो जाएगा, ये भी रजोगुण ही हो जाएगा। और रजोगुणी व्यक्ति का तनाव पूर्णता, नेक्स्ट लेते हैं, तनाव उसका कैसा होगा? हाँ, सात्विक व्यक्ति को नहीं होगा, थोड़ा सा होता है। ये गलत बात है, ये जो कहते हैं ना कुछ नहीं होता, ये झूठ बोलते हैं। क्षण मात्र को, क्षण किसको कहते हैं? सेकंड के 100वें हिस्से को क्षण कहते, बस इतनी देर को। होगा, क्यों नहीं होगा? व्यवहार करेंगे, होएगा नहीं। आंधी चलेगी तो मिट्टी मुंह पे नहीं पड़ेगी, तुम साधु हो तो मिट्टी दूर से भाग जाएगी क्या? आंधी चलेगी तो मिट्टी तुम्हारे भी पड़ेगी, साधु हो, शैतान हो, चोर हो, ठग हो, कोई हो। तो जब कठिन परिस्थिति होगी तो क्षणिक उसको दिक्कत होती है, लेकिन फर्क ये है कि वो जल्दी ही अपने आप को, सब ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। राजसिक ज्यादा और तामसिक परमानेंट तनाव में। अब जितने ये तामसिक प्रवृत्ति के लोग बैठे हैं ना, जब वो सुनते हैं ना, अब वो जितनी लिस्ट लंबी होती जा रही ना, ले तो और काम खराब है, ये भी है, मेरा तो ये भी है, मेरा तो ये भी है। सात्विक तो पहले ही कट जाता है 1 मिनट में, बचता है रजोगुण या तमोगुण। अब उसमें ये चुने तो ये चुने, तो फिट कहाँ बैठ रहे हैं भाई? ये तो हालत बड़ी खराब हो रही, बड़ी बेइज्जती होती जा रही है। नहीं आए थे इज्जत लेने, पहले दिन कितनी इज्जत हुई ना, सब घर बार छोड़ के इतनी गर्मी में आए हो, कितने पुण्यवान हो, सारे खुश थे उस दिन। अब फुग्गा फूट रहा है। नेक्स्ट लेते हैं, भावुकता। तामसिक व्यक्ति में हमेशा नकारात्मक भावनाएं रहेंगी, नेगेटिव, वो अच्छा सोच ही नहीं सकता। उसको तो आम की बात चल रही तो कह दूं, उसको बोलो ना आम खाओ, कहेगा क्यों? मेरे मुंह में छाले कराने तूने, मेरे मुंह पे पिंपल्स लाएगा तू, आम खाओ। क्यों खाऊं आम? गर्मी हो जाती। आम खा के हमारे वो रिश्तेदार तो मर ही गए थे। अरे भाई आम खिलवा रहे। रजोगुणी आदमी अपनी भावनाओं में बेईमान होता है, दिखाएगा कुछ, होगा कुछ। दोस्ती दिखा रहा है, दिल में पर दुश्मनी। नाउ लेट्स से, आर यू सराउंडेड विद सात्विकी पीपल और रजोगुणी? हाँ, खबरदार रही। शायर कहता है, ऐ खुदाया, ऐ खुदाया तू फिक्र करे, ऐ खुदाया तू फिक्र कर मेरे दोस्तों की, दुश्मनों का हाल तो हम खूब जानते हैं। डर मुझे मेरे दोस्तों से है, दुश्मनों से कोई नहीं। दुश्मनों का तो पता ही है, ये यही करेगा, पर चिंता मुझे दोस्तों की है, तो तू उनकी फिक्र कर। रजोगुणी हमेशा बेईमान होता है। वो किसी को सुखी देखेगा तो कहेगा ठगी की होगी, नहीं कार ली, बेईमानी की होगी, रिश्वत खाई होगी, टैक्स चुराया होगा। सात्विक व्यक्ति अपनी भावनाओं में बहुत ईमानदार होता है। कैसे? जो लोग स्पष्ट नहीं हैं, जो लोग बेईमान हैं, जो लोग भक्त नहीं हैं, सत्संगी नहीं हैं, वो ऐसे लोगों से कोई वास्ता रखता ही नहीं। वेरी क्लियर। रजोगुणी कहेगा नहीं बना के रखो, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए। सात्विकी कहता है मुझे जरूरत है सिर्फ मेरे ईश्वर की, बाकियों की परवाह नहीं। बाकी मेरे मित्र वो होंगे जो मेरे प्रभु से प्रेम करते हैं,
जिनको ईश्वर से प्रेम नहीं, साधना से प्रेम नहीं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, मैं उनके पास बैठ के अपना समय खराब नहीं करूँगा और अपने मन को कलुषित नहीं करूँगा. आई विल नॉट पोल्यूट माई माइंड बाई लिसनिंग टू ऑल दैट क्रैप. एज आई हैव सेड, माइंड इज लाइक अ मिरर एंड इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग. जो देखता है आपका मन, उसको अपने अंदर ले जाता है. आप जुआरियों के साथ बैठने लग जाओ, 2, 4, 6 दिन में आप भी जुआ खेलने लग जाओगे. आप शराबियों के साथ बैठने लग जाओ, बैठते 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 वो पहले तो थोड़ा सा कोका कोला में डालते, जरा सा, फिर धीरे धीरे वो जरा सा ज़्यादा हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो नीट पी रहा होता है. किसी शराबी से पूछ के देख लो, दे बिगिन विद द स्मॉल डोजेज. एक सज्जन कह रहे थे, बोले हमारे मामा बहुत पीते थे, जब आना घर पीते थे. एक दिन मुझको कहते, देखो हम लोग ना पहले शुद्धिकरण करते हैं. ये शुद्धिकरण शराब से पहले? तो गिलास में शराब डाली, उसमें उंगली डुबोई तो ऐसा ना छींटा देते थे. कह रहे देखो और कुछ नहीं तो इतना तो करने दो. तो बोले इतना किया. फिर एक दिन बोले जरा से तेरी जीभ पे ऐसे कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मत पी, ऐसे तो चखो तो सही. उन्होंने जीभ में लगाई, फिर धीरे धीरे उन्होंने पानी में मिलाई, फिर उन्होंने इसमें मिलाई, फिर सोडा में मिलाई. वो बोले अब मैं पिलवाता हूँ और वो बैठ के पीते हैं. सात्विक व्यक्ति अपने संबंधों के विषय में बहुत स्पष्ट होता है. ये नहीं कि वो सबसे लड़ाई करता रहता है, ये है कि वो अपने आप को सीमित कर देता है. अगर आप मुंह फाड़ के किसी को ये बोलें कि लो जी आप तो सत्संग सुनते नहीं हो, आप तो हो रजोगुणी, हमारा दिमाग खराब है, हम आपके साथ बैठे, तो आप भी सत्वगुणी नहीं रह गए, आप तामोगुणी हो गए हो, क्योंकि सामने वाले को नीचा गिरा रहे हो. ये जितने कथा सत्संग जाने वाले परिंदे आते हैं ना, ये शुरू हो जाएंगे ज्ञान देना सबको, रिश्तेदारों को, मित्रों को जो ना जाते हो. हे जाओगे नहीं, पापी रह जाओगे, तो नरक भोगोगे. तो जाना चाहिए, सुनना चाहिए. अरे लानते मार रहे हो किसी को कि प्रेरित कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? कई बार माँ बाप जैसे आते तो कहेंगे हमारा लड़का तो सुनता नहीं, गुरुजी आशीर्वाद दो इसको, ये भी आपके पास आए. मैं कह क्यों? जब उसकी मर्जी नहीं तो तुम क्यों लाओगे उसको? Why? If he is enjoying his things, let him do. When his time comes and when he thinks that he wishes to come to me, he's an intelligent person, he will come to me. Don't force the person. Why are you forcing? You cannot force anybody to love you, can you? You cannot force anybody to respect you. How can you make anybody love Lord? अब नर है नहीं है तो नहीं है, काहे जबरदस्ती कर. मजा तू इसकी उम्र में था, तू मजनू बना घूमता नहीं फिर रहा था, तू उस समय बैठ के सत्संग सुन रहा था कि साधुओं की सेवा में था. तुम क्या कर रहे थे उस समय? तो जो कांड तूने किए हैं, तेरा सपूत भी तो वही कांड करेगा. बाप से सीखा उसने. मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा था, मरते मरते अपने लड़के को कहता है, बेटा एक मेरा आखिरी मेरा जीवन का सार तुझको मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुन. लड़का फजलू बड़ी एकाग्रता के साथ मुल्ला के पास आके बैठ गया. कहते हजूर अब्बा मियाँ बोलिए. कहते बेटा एक समय में 3 औरतों से इश्क मत लड़ाना, एक समय में एक ही काफी होती है. मैंने 3 से लड़ाया, मेरी जान जोखिम में पड़ गई. टिकरा एक समय में एक. Never force anybody. Never force anybody. Let them do what they want to do. You can suggest. You can give them exposure. लेकिन पुश मत करिए. मुझे कई बार एक लड़की यहाँ बैठी हुई है इंग्लैंड से, वो कह रही छोटे होते थे ना तो मम्मी पकड़ कर टीवी के आगे बैठा देती, सुन
मैं कहा तेरी माँ ने तो बड़ा जुल्म किया तेरे ऊपर। कहती नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, फिर तो बड़ा अच्छा लगता था, फिर हम सुनने लग गए, पर छोटे होते में वो जबरदस्ती बैठा देती थी, सुन। मैं ये तो मुझे तो पनिशमेंट लग रही, तू कह रही मजा हो रहा है। तरीका गलत था थोड़ा, पर चलो उस बच्ची का भाग्य अच्छा है कि उसको थोड़े टाइम के बाद अपने आप से अच्छा लगने लग गया, फिर वो सुनने लग गई, फिर वो आने जाने लग गई, एंड दैट्स गुड फॉर हर। बट समटाइम्स डूइंग गुड थिंग्स बाय फोर्स टर्न आउट टू बी रियली बैड। घर में माँ पिता अच्छे संस्कार, अच्छा वातावरण बनाएं, उस वातावरण में बच्चे आपसे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। और धीरे 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 ये परिवर्तन लाए जा सकते हैं, एकदम से लाने थोड़े मुश्किल है, थोड़े से मुश्किल है। अगला देखते हैं, शारीरिक सक्रियता तामसिक की। आलसी है ना, क्या करेगा, ढीला डाला बैठना पसंद करेगा, निरुत्साही, कोई काम कर लो ना की करना है, लोड़ की है, छड़ो पर। चलो घूम आते हैं, घूमने भी क्या करना, घूम के भी यहीं आना है, फिर यहीं अच्छे है। खाने में क्या बनाएंगे, बनाना क्यों है, ढाबे वाले मर गए सब, वहां से मंगा लो तुम। रजोगुणी, टू एक्टिव, तो बेचैन आत्मा, तो तड़पता है ना, यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां। और जो सात्विकी व्यक्ति होगा उसकी वेरी नाइस एंड वेरी अप्रोप्रिएट, जब काम करना है तो वो काम करेगा, जब बैठना है तो बैठेगा, जब शांत होना है तो शांत होगा, और जब काम करने का वक्त आ जाए तो आलस नहीं करता उस समय पर। एक बैलेंस है, नॉट टू इंट्रोवर्ट, नॉट टू एक्सट्रोवर्ट, बैलेंस्ड। बहुत बहिर्मुखी नहीं और बहुत अंतर्मुखी भी नहीं। कई लोग बोलते हैं कि हम बड़े इंट्रोवर्ट हैं, वो एक्चुअली इंट्रोवर्ट नहीं होते, वो बड़े डिप्रेस्ड होते हैं। ट्रू इंट्रोवर्जन इज अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग। बट जो तामसिक व्यक्ति है, जिसको उदासी है, जो जिसका कहते हैं ना मन टूटा हुआ है, वो भी कहते हैं मैं नहीं कहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा हूं, मैं किसी से बात नहीं करेगा। आप देख के कह सकते हैं बड़े चुप रहते हैं, आप कह सकते हैं बड़े अंतर्मुखी। अंतर्मुखी नहीं हम उनको, वो दुखी होते हैं। खास सेम है, अंतर्मुखी दुखी सेम है। सुखी, सुखी टिक के नहीं बैठता, सुख होगा तो तुम घर से बाहर भागते हो नहीं, और दुख होता है तो पूरा फिल्मी सीन है, भाग के अपने बेडरूम में पलंग पे गिर के जोर धाड़ 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 रोते। फिर सुख हो जाए तो कमरे से बाहर निकल के ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम से बाहर निकल के मोहल्ले में, सुनो ये हो गया। दुखी होवे तो और अंतर्मुखी न बाहर तो दौड़ दौड़ भागता है और ना दरवाजे बंद कर करके रोता है। एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल नाइस बैलेंस। भोजन को ले लेते हैं इसमें, उसका भोजन कैसा होगा तामसिक का, आने दो आने दो आने दो आने दो। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि चाइना में आजकल, हाउ ट्रू इट इज वी डोंट नो, बिकॉज समटाइम्स these informations आर लिटिल dubious फ्रॉम इट्स सोर्स, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। दो चीज़ें, एक आजकल वो कुत्ते का मीट शौक से खा रहे हैं, पहले भी खा रहे थे, लेकिन जैसे यहाँ बकरे नहीं टांग देते या मुर्गे टांग देते हैं दुकानों में, ऐसे वो कुत्ते टांग देते हैं, जिसका स्किन निकाल दिया है और कुत्ते टंगे हुए हैं पूंछ सहित। आपने कौन सा खाना है, रोस्टेड, ब्रॉइल्ड, बॉइल्ड, स्टीम्ड, सॉटेड, यू कैन ईट द डॉग मीट। एंड कुछ एक अच्छे रेस्टोरेंट्स में
जो अबॉर्शन के समय जो बच्चा निकलता है उसका सूप बना के पी रहे हैं। वाई? इट विल इंक्रीज सेक्सुअल विगर। ये भोजन का चॉइस जिनका होगा उनको आप तमोगुणी ही कहेंगे और क्या कहेंगे। पुराना बासी ठंडा भोजन तामसिक हो जाता है। चाहे वो हरी सब्जी हो, दो दिन पुरानी, तामसिक। कल की बनी, वो भी तामसिक। सात्विक भोजन जिसको हम कहते हैं वो हल्का होता है, ताज़ा होता है, सुपाच्य होता है और उसमें एक स्निग्धता होती है। स्निग्धता समझ रहे? सम ऑयल, सम गुड क्वालिटी ऑफ ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पागल बना के रखा है तुम सब लोगों को कह कह के तेल नहीं खाओ, घी नहीं खाओ। अरे देसी गाय का घी 1 चम्मच खाइए, स्वस्थ रहिए, कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, हड्डियां ठीक चलेंगी, मेनिस्कस टेयर नहीं होंगे, लिगामेंट टेयर नहीं होंगे। अच्छा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिले, बेस्ट। खास करके जिनकी बड़ी उम्र हो गई है, छोटा 1 चम्मच, सर्दी हो तो तिल का तेल, गर्मी हो तो नारियल का तेल, 1 चम्मच नीट पी लीजिए, ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। ग्रेट। स्किन, हेयर, बोन्स, वेरी गुड। और देसी गाय का जो घी है वो तो कोलेस्ट्रॉल डाउन कर देता है, एलडीएल बढ़ा देगा, एचडीएल कम कर देगा। एलडीएल को बैलेंस करेगा, एचडीएल को बैलेंस करेगा। पता नहीं किसने कह दिया घी नहीं खाना चाहिए। घी नहीं खाते, तेल नहीं खाते, उबला उबला खाते हैं, बात बिगड़ जाएगी, हड्डियों के रोग, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ब्रोकन नेल्स, ड्राई हेयर, और चेहरे पर लालिमा नहीं कालीमा आ जाती, फ्रैकल्स, काले काले दाग पड़ जाते, फ्रैकल्स। अच्छा भोजन में 6 रस का मिश्रण होना चाहिए। कड़वा भी हो, लवण भी हो, कषाय भी हो। एस्ट्रिंजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रिंजेंट कषाय रस हो, मीठा भी हो। अब इसकी छोटी सी सीक्वेंस जल्दी से कहूँ, नहीं तो आज यही विषय बड़ा लंबा जा रहा है। आयुर्वेद ये कहते हैं सबसे पहले मीठा खाइए। हम लोग सब उल्टा खाते हैं, मीठा बाद में, डिजर्ट्स आर ऑलवेज इन द एंड। नो नो नो, मीठा सबसे पहले मीठा, फिर आपका भोजन, फिर जो आपका सलाद या जो भी कच्चा फल है वो आखिर में, पापड़ है तो वो भी आखिर में। मारवाड़ियों में पापड़ हमेशा आखिर में खाते। उनके तो कोई कह रहे थे किसी शादी में गलती से बारात बैठी भोजन खाने को और सबसे पहले पापड़ परोस दिया, लोगों ने पापड़ खाया, खा के उठ गए, मतलब और कुछ है नहीं, पापड़ इज दी एंड। गलत होगी सर्विस थोड़ी। वेरी पर्टिकुलर एंड बट वेरी करेक्ट प्रोसीजर। थोड़ा आपको बार बार याद कराना पड़ेगा अपने आप को। पहले मीठा खाते हैं तो वह आपकी भूख को सैचुरेट करता है, आपकी खाने की मात्रा थोड़ी कम हो जाए, जो उछल पड़ रहा है ना, खाने को जो दौड़ रहे थे वो थोड़ी कम हो जाती। सीक्वेंस है उसका। रजोगुणी वो तो तीखा, मिर्चा, खट्टा, तला, आने दो। आयुर्वेद में ऋतु के अनुसार व्यवहार जो भोजन का होना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाए, ये एक बड़ा विज्ञान है ये। ऋषि अमृत में हम बराबर पिछले 1 साल 2 साल हो जाएंगे ये लेख बराबर हम देते हैं। गर्मी में क्या खाना, वर्षा हो क्या खाना, हेमंत शिशिर में क्या खाना, चैत्र में क्या खाना, और सर्दी हो तो क्या खाना, वसंत ऋतु हो तो क्या नहीं खाना, ये पूरा दे रहे हैं। इसीलिए क्योंकि मालूम नहीं, समझ नहीं है, तो जब आप बिना समझ के भोजन खाते हैं तो भोजन ही आपका रोग बन जाता है। और अच्छा भोजन, स्वस्थ भोजन ऋतु अनुसार और आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार। अब आपके शरीर की प्रकृति, एक बार किसी वैद्य को दिखा के जांच करा लीजिए, आप पित्तज हैं, कफज हैं, वातज हैं, कि दुई है कि 3 है, वो एक बार कंफर्म हो जाए, बस उसके अनुसार आप अपने भोजन में चेंज कर लीजिए। आप देखिए कैसे अपने आप से स्वस्थ होने लग जाएंगे।
इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट मैटर ऑफ पेइंग अटेंशन टू दैट। चलिए, अब बात आ रही है कहाँ? बात यहाँ आ रही है कि इस लंबी चर्चा के बाद लक्षण क्या होते हैं रजोगुण के, तमोगुण के, सतोगुण के, आपको स्पष्ट हुआ? कुछ स्पष्ट हो गया आपको? गाड़ी कुछ चली तुम्हारी? कहीं पहुंची भी है? हाँ, चलिए अब यारी साहब को फिर से बुलाते, वो कब से इंतजार ही कर रहे हैं हमारा। वाह 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 वाह। सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला। सतगुर है सतपुरुष अकेला, सतगुर है सतपुरुष अकेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला, पिंड ब्रह्मांड के बाहर मेला।